मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन इन का अगला यूज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यूज नंबर हम लोग के पास में यहाँ 3rd है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया कि इन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर पॉसेसिव एडजेक्टिव विथ कार टैक्सी जीप। यदि अगर कभी भी इस तरह के अगर स्ट्रक्चर फंक्शन बनता है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि जब कभी भी पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ में कार जीप और टैक्सी दिया हुआ रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ में कार जीप और टैक्सी का जो यूज करने जा रहे हैं हम लोग, तो क्या इसके साथ में कोई और प्रीपोजिशन भी यूज होता है? तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यदि अगर किसी सेंटेंस में कभी अगर कार जीप टैक्सी के साथ में अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव जब नहीं आएगा, तो आप वहाँ पे प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। ठीक है, यानी 2 कंडीशन मिला। हम लोग कार जीप टैक्सी के साथ में इन का भी प्रयोग करते हैं और कार जीप टैक्सी के साथ में बाई का भी प्रयोग करते हैं। तो इन का प्रयोग कब करते हैं? जब उसके जस्ट पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ रहे। अब कुछ लोगों को यह परेशानी होगा कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है। तो चलिए यहाँ पे जैसे मैं कुछ पॉसेसिव एडजेक्टिव को लिख ही देता हूँ। जैसे आपके पास हो जाएगा हिज, हर, माई, आवर, योर, दियर, ये सारे पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, यदि अगर कार जीप और टैक्सी के जस्ट पहले आपके पास मिल जाए हिज, माई, योर, हर, आवर या दियर, अगर लगा हुआ वर्ड पहले से है, तो आप कंफर्म रहिए आपको प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना है। लेकिन यदि अगर इनमें से कोई वर्ड अगर नहीं लगा हुआ है, यानी कि आपके पास डायरेक्ट सीधे आपको मिलता है सेंटेंस में कार, टैक्सी या जीप, और इसके जस्ट पहले ब्लैंक्स है, तो उस कंडीशन में आप याद रखिएगा प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करें। अब यहाँ पे चलिए जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैनुअली आप आते हैं एग्जाम्पल पे। तो द बेबी इज स्लीपिंग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा गया हिज कार, हिज टैक्सी। टैक्सी के जस्ट पहले आपने देखा यहाँ पे हिज लगा हुआ है, तो हिज एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो जब टैक्सी, कार जीप और टैक्सी के पहले, फिर से देखिएगा, जब कार जीप और टैक्सी के पहले अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ रहे, तो हम लोग इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पे टैक्सी के जस्ट पहले हिज का प्रयोग किया गया, यानी कि एक पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, इसके वजह से यहाँ पे इनका यूज। अब यहाँ पे मिलता है सी इज सिटिंग, खाली जगह रख दिया जाए अगर यहाँ पे, और उसके बाद रख दिया जाए हर कार। तो देखिए फिर से कार के जस्ट पहले हर लगा हुआ है, हर एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, जिसके वजह से यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर गोइंग टू कॉलेज इन माई जीप। माई जीप, जीप के जस्ट पहले देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है? इन। इसके वजह से यहाँ पे क्या है? इन का प्रयोग किया गया है। अब जैसे चलिए देखिए कोई सेंटेंस ऐसा देखते हैं हम लोग जिसमें बाई का प्रयोग कैसे होगा। जैसे देख लीजिए, अगर कहीं पे सेंटेंस को रखा जाए यू आर गोइंग टू पटना, यू आर गोइंग टू पटना, खाली जगह दे दिया जाए, यहाँ पे कर दिया जाए टैक्सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टैक्सी के जस्ट पहले कोई वर्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सीधे प्रीपोजिशन यूज करिएगा बाई। अब यही टैक्सी के पहले अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाता, यानी हिज, हर, माई, आवर, योर, दियर, कोई भी वर्ड आ जाता, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं इन। लेकिन उसके पहले टैक्सी के जस्ट पहले कोई वर्ड नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बाई। अब जैसे दूसरा कोई वर्ड, कोई और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे देखिए ही ऑलवेज वेंट टू
कॉलेज खाली जगह कार। अब देखिए यहाँ कार के जस्ट पहले भी कोई वर्ड मैंने इस बार फिर नहीं रखा, यानी कि पॉसेसिव एडजेक्टिव तो है नहीं इस वर्ड के पहले। जब तक पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, यानी कि डायरेक्ट अगर वर्ड आ जा रहा है, यानी कि मैंने बात किया था अभी कार, जीप और टैक्सी, अगर इनमें से डायरेक्ट कोई वर्ड आ जाता है तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा बाय। क्लियर? अब चलिए अगला यूज चलते हैं, यानी कि यूज नंबर 4, इनका अगला यूज चलते हैं। इनका नेक्स्ट यूज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यूज में है इन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर। देखिए फिर से आ रहा है, इन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर एंड, उसके बाद हो जाएगा विथ कार, टैक्सी और जीप। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ रहा है। थोड़ा सा फर्क क्या है, यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव था, यहाँ पे आपके पास आर्टिकल आ गया। यानी कि पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस कार, जीप, टैक्सी भी होता है तो हम इन यूज करेंगे। एन प्लस कार, जीप और टैक्सी होता है तो भी हम इन यूज करेंगे, यानी कि दोनों कंडीशन में। लेकिन दोनों कंडीशन में हमें क्या मिला कि उस वर्ड के, यानी कार, जीप और टैक्सी के पहले कुछ न कुछ होना चाहिए। कभी भी अगर इसके पहले कुछ नहीं रहेगा, एकदम कंफर्म हो जाइए आपको बाई का यूज करना है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा, He goes to a school, यहाँ पे देखिए कार, कार के जस्ट पहले आपको आर्टिकल मिला, इसके वजह से यहाँ पे क्या हो गया इन, यानी कि he goes to a school in a car। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास they went to market, फिर खाली जगह छोड़ दिया जाए इसको अगर, और यहाँ पे देखा जाए तो क्या है ए टैक्सी, टैक्सी के पहले आया, जैसे ही टैक्सी के पहले आया आर्टिकल आ गया, आर्टिकल जैसे ही आया फिर से इन हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो गया इन अ टैक्सी। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, जैसे है नेक्स्ट सेंटेंस रख लेते हैं, जैसे देखिए यू गो टू विलेज, खाली जगह छोड़ दिया जाए और यहाँ पे कर दिया जाए हर जीप। चलिए एक सेंटेंस और रख लेते हैं, यू वेंट टू विलेज, खाली जगह कर दिया जाए जीप। एक और सेंटेंस रख लेते हैं, यू वेंट टू विलेज, खाली जगह छोड़ दिया जाए और उसके बाद रख दिया जाए अ जीप। देखिए अब के तीनों सेंटेंस को मैंने रख लिया ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं रखता हूँ यू गो टू विलेज, खाली जगह है हर जीप, हर एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पे जीप के जस्ट पहले आया, तो जीप के जस्ट पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव आया, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए इन होना चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस फिर से उसी तरह से चलिए, यू वेंट टू विलेज, खाली जगह जीप, यहाँ पे देखिए ब्लैंक मैंने रखा, ब्लैंक के बाद डायरेक्ट जीप आ जा रहा है, कोई भी वर्ड नहीं है, डायरेक्ट जीप आता है, यानी कि डायरेक्ट जब भी आया तो प्रीपोजिशन हो गया बाय। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यू वेंट टू विलेज, सेम सेंटेंस एकदम। आगे जैसे ही बढ़ते हैं ब्लैंक है, उसके बाद है अ जीप, जीप के जस्ट पहले ए का आर्टिकल आ गया, यानी कि अ। अब अभी तुरंत मैंने बोला अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाए या फिर आपके पास आर्टिकल हो जाए, यानी कि ए एन का बात किया गया था, तो ये दोनों में से कोई भी चीज आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल, तो आपका आंसर में इन आना चाहिए, और यदि अगर दोनों में से कोई नहीं आता है तो आंसर में बाई होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे हम लोग चलेंगे इसके यूज में। ठीक है, नेक्स्ट यूज हम लोग देखेंगे, अभी पांचवा यूज इसका चलेगा इनका। देखिए पांचवा यूज है इनका, इन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स को लिखा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिसके साथ में इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इन द बैग, इन हॉस्पिटल, इन द बस, इन प्रिजन, इन चर्च, इन द रैन, इन द टेम्पल, एडीसी। इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। देखिए इन सारे वर्ड्स में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर वर्ड्स जो है वह इनक्लोज प्लेस के रूप में है।
और जिसके वजह से ही क्या किया गया है, इन का प्रयोग किया है। अब चलिए देखते हैं, जैसे इसके पहले भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कभी भी यदि अगर इन क्लोज प्लेस की बात किया जाए तो हमेशा इन का प्रयोग किया जाएगा। तो उसी तरह से चलिए सेंटेंस में आते हैं, हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। आई पुट योर बुक इन द बैग। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने रखा आई पुट योर बुक इन द बैग। देखिए बैग एक क्या है, इनक्लोज प्लेस बना लेता है, जिसके वजह से यहाँ पे इन का प्रयोग हो गया। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है ही रीड्स, खाली जगह रख दिया जाए इसको और उसके बाद हो जाए द रूम। रूम क्या है, इनक्लोज प्लेस है, इनक्लोज प्लेस होने की वजह से यहाँ पे इन है। अब इसमें आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं, आर्टिकल रहे ना रहे, पॉसेसिव एडजेक्टिव रहे ना रहे, उससे कोई विशेष प्रभाव इस पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यह प्लेस है और प्लेस जब भी इनक्लोज में आएगा तो उस इनक्लोज प्लेस के साथ में हमेशा हम लोग इन का ही यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पे इन का यूज हुआ। नेक्स्ट एक और सेंटेंस रख लेते हैं, जैसे शी इज सिटिंग इन द बस। देखिए यहाँ बस भी क्या है, एक इनक्लोज प्लेस के रूप में हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, इन का यूज किया गया है। हम लोग अगले वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जिस वर्ड्स के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। यानी अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बोला था कि जो आपका क्वेश्चंस होगा वो 2-3 लेवल में आता है। जैसे एक हो गया कि ऑप्शन वाला आएगा, दूसरा है कि पहले से ही फिलअप रहेगा और उसको आपको फाइंड आउट करना होगा सेंटेंस में एरर कहाँ है। तो एरर तो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ सकता है, यानी कि पूरे ग्रामर के किसी भी टॉपिक से एरर बन सकता है। तो एरर बनाने का कई तरीका हो सकता है, या तो रॉन्ग प्रीपोजिशन का यूज करके, यानी कि लगना चाहिए एट लगा दिया इन, इस तरह से भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी फंक्शंस हो जाते हैं जहां पे प्रीपोजिशन का यूज होता ही नहीं है। तो आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। जब हम लोग अगला वीडियो लेकर के आएंगे, यानी जब मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा तो उस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले दूंगा वैसा वर्ड जिसके साथ में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता।